क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इसमें यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 में और 3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा इक्वल्स टू -6। ठीक है, इक्वेशन वही रहेंगी। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशन है। क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होगा क्योंकि हमने इक्वेशन को यहाँ पे सही कर लिया है। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2, आप देख पा रहे हैं x का कोएफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 1 - 2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 - 2। देख लीजिए, 1 - 2 करेंगे तो ये है 1, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे माइनस, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 4y प्लस वाई 5y हो गया इक्वल्स टू, देखिए -6 और -9 -15, तो y इज इक्वल्स टू -5/3 -3, y की वैल्यू -3 आ गई। नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू -3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं, वैल्यू 1 में रख लेते हैं, तो 3x प्लस 4y की जगह -3 इक्वल्स टू -6, तो 3x 4 3 12 -12 उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बेटा +12 हो जाएगा, और +12 -6 आ गया, x की वैल्यू 6/3, तो x हो गया 2। तो आपके ये x और y आ गए हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट से क्या मतलब है कि अगर उनके यूनिक सॉल्यूशन हो तो फाइंड कर लीजिए बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उनके हमको इक्वेशंस बनानी है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब हाँ फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में कुछ न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। तो पहले तो लेट कर लो, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। तो पहला वाला हो गया न्यूमरेटर और दूसरा वाला हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया। अभी बोल रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, देखिए बेटा 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, डिनोमिनेटर 1 होगा ना, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन सिर्फ 1 रह जाता है, फ्रैक्शन घट के 1 रह जाता है। बात समझिएगा, आपने x लेट किया न्यूमरेटर और y लेट किया डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन यही तो बना, फ्रैक्शन यही बना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप 1 ऐड करिए न्यूमरेटर में, तो यानी जो फ्रैक्शन पहले x/y था, अब वो हो जाएगा न्यूमरेटर 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर 1 माइनस कर दिया, अब वो फ्रैक्शन ऐसा हो जाएगा। वो कह रहे हैं जब हम ऐसा प्रोसेस कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तुम्हारा फ्रैक्शन 1 हो जाता है, तो भैया हमने 1 कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन बन के आ जाएगी, पहली वाली इक्वेशन, पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बन के आ जाएगी। देखिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x + 1
इक्वल्स टू वाई प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई वाई में तो वाई आएगा, 1 के मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आएगा। अब आप वाई को इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ये +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पहली वाली कंडीशन से इक्वेशन 1 आ गई है। सेकेंड देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। अगर हम डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाएगा अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। तो डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/2। ये कंडीशन बोली, कह रहे डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई रहेंगे तो फिर नंबर तो वही रहेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, क्या x का या y का कोएफिशिएंट सेम है? देखिए ध्यान से, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट -1 है, सेम कोएफिशिएंट हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 में किसी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा ही उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और हमने आपको बताया था अगर कोएफिशिएंट के साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और कोएफिशिएंट के साइन डिफरेंट हैं तो आप ऐड करेंगे, बताया था ना। तो यहाँ पर देखिए y के कोएफिशिएंट भी सेम है, उनके साइन भी सेम है, और साइन सेम है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 को, x माइनस 1 इक्वेशन है -2 ये है, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, है ना। इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है, इसको सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। x माइनस 2x करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए ना, -2 -1 -3 और माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स टू 3 आ गया। x की वैल्यू कितनी मिली है, 3 मिली है। अब यही वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 कह रही थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, यानी 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, देन माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और ये हो जाएगा -3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड हैं, या माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 5, तो आपकी x और y की वैल्यूज़ ये आ गई हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन पूछा है क्वेश्चन में, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई, यानी x है 3 और y है 5, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड का सेकंड एज प्रॉब्लम है। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, दो लोग की एज की बात हो रही है, कौन कौन, नूरी और सोनू। तो उनकी एजेस आप लेट कर लीजिए, लेट द एजेस ऑफ लेट द प्रेजेंट एजेस of Noori and Sonu are x and y years, x and y years, ठीक है, x and
y ईयर्स रेस्पेक्टिवली। क्रम से हैं, पहली वाली नूरी की है x और दूसरी वाली सोनू की है। अब कह रहा है 5 years ago, यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले अगर नूरी आज x ईयर्स की हैं तो 5 साल पहले वो 5 साल छोटी हो जाएंगी, x - 5। ठीक है, अगर आज मैं 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले मैं 15 साल को हो जाऊँगा, मतलब जो भी मेरी एज होगी उसमें 5 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले नूरी हो जाएंगी x - 5 ईयर्स की और सोनू हो जाएंगे y - 5 ईयर्स की। इतनी बात तो समझ में आ रही है? आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। ठीक है, तो 5 साल पहले x - 5 की हो जाएंगी नूरी और y - 5 की हो जाएंगे सोनू। ठीक है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू की एज की 3 गुना है। नूरी जो है वो सोनू की एज की 3 गुना है। कौन 3 टाइम्स है? नूरी 3 टाइम्स है। तो मुझे करना है इक्वल, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा? सोनू में करूँगा। मैं 3 का मल्टीप्लाई सोनू में करूँगा। कर दिया 3 का मल्टीप्लाई सोनू में। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और इक्वेशन है 3y - 15। तो ये हो गया x - 3y इक्वल्स टू -15 प्लस का 5, तो माइनस का 10 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, सेकेंड कंडीशन देखिए, बोल रहा है 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद। तो जो भी कंडीशन बोलता है, अगर 5 साल पहले बोलता है तो आज की एज से 5 साल पहले, और 10 साल बाद बोलता है तो आज की एज से 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद अगर नूरी की प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद x + 10 हो जाएगी, और सोनू की अगर y है तो इनकी y + 10 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एजेस हो जाएंगी 10 साल बाद। कह रहा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू की एज की 2 टाइम्स हो जाएंगी। तो नूरी ये है, सोनू की एज की 2 टाइम्स हो जाएंगी ये, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में कर दें? इसमें। तो ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब इक्वेशन बन जाएगी, यानी इक्वल लगा सकते हैं, है ना। ये 2 टाइम्स, अगर ये 20 है तो ये 10 है, तो इक्वल करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किस में करें? इसमें। ठीक है, 3 टाइम्स बोलता, अगर ये 30 है तो ये 10 है, तो इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किस में करें? इसमें, तब इक्वल लग पाएगा। तो उसी तरह हमें इक्वल लगाना होता है इक्वेशन बनाने के लिए। x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20, ट्रांसपोर्ट कर दीजिए 2y को, x - 2y इक्वल 20 - 10 दैट इज़ 10। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, x के कोएफिशिएंट सेम है, x के कोएफिशिएंट सेम है, उसके साइन भी सेम है, उसके साइन भी साइन सेम है ना। तो जब साइन सेम होंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, वी 2 से 1 को माइनस 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। तो 1 है बेटा x - 3y इक्वल्स टू -10, ये आपकी इक्वेशन 1 लिखी हुई है, और 2 को माइनस कर रहे हैं, x - 2y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है। और कर रहे हैं क्या? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस, और ये माइनस, x कैंसिल हो जाएगा। -3y + 2y, -3y + 2y, तो माइनस का y आ जाएगा, -10 - 10 -20, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 20। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। y की वैल्यू 20 आ गई। और y एज हमने किसकी लेट की थी? सोनू की, यानी सोनू 20 साल के हैं। अब यही y की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट करिए, x - 3y इक्वल्स टू -10, तो x - 3y की वैल्यू 20 इक्वल्स टू -10, देन x इक्वल्स टू -10, 20 × 3 60, तो -60 हुआ इधर, और -60 जब उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो +60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई है 50, यानी नूरी जो है वो 50 ईयर्स की हैं, नूरी जो है वो 50 ईयर्स की है। आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। पहला कंडीशन बोला था 5 साल पहले, पहली कंडीशन क्या बोली थी? 5 साल पहले। तो आंसर को चेक कर लीजिए, 5 years एगो बोला था उन्होंने, 5 years एगो। तो 5 साल पहले
नूरी हो जाएंगी 45 की, ठीक है, और ये हो जाएंगे 15 के। देखिए 5 साल पहले उन्होंने बोला था ये 3 टाइम्स हैं, तो हैं 3 टाइम्स, है नूरी 3 टाइम्स। उन्होंने 10 साल बाद क्या बताया था, ये 2 टाइम्स रह जाएंगी। तो 10 साल बाद प्रेजेंट एजेस में 10 साल बाद ये हो जाएगा, 10 साल बाद ये हो जाएंगी 60 की, और ये 10 साल बाद हो जाएंगे 30 की। देखिए 10 साल बाद हो रहे हैं 2 टाइम्स हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. तो एक 2 डिजिट के नंबर की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप लेट करेंगे डिजिट्स। देखिएगा बेटा, लेट द देखिए ध्यान से कि अगर हम डिजिट्स x और y लेट करते हैं, डिजिट्स हमने क्या लेट कर दी, x और y, तो नंबर हमारा क्या बनेगा। अगर ये वाला नंबर 10th प्लेस का है और ये वाला नंबर 1st प्लेस का है, तो नंबर हमारा 10x + y बनेगा। ये बात हमें समझनी है अभी के अभी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर ले लिया हमने 1 से 23 या 26 ले लिया बेटा, क्या ले लिया 26। इसकी डिजिट्स क्या है 2 और 6। इसकी डिजिट्स आप बोलोगे 2 और 6 कौन कौन से नंबर से मिलके बना है, 2 और 6 से मिलके बना है, 2 और 6। नंबर क्या पढ़ते हो 26, नंबर आपने क्या पढ़ा 26। तो यानी नंबर क्या होता है, नंबर ये होता है 26, यानी 2 × 10 + 6, 2 × 10 + 6। कैसे, कौन से आइडिया आया कि देखो जो बेटा 1st प्लेस है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और जो 10th प्लेस है उसको मैं लिखूंगा 2 × 10 + 6। ठीक है, एक और नंबर लिख देते हैं आपके उसके लिए। एक नंबर लिखा 63, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये इसकी डिजिट्स है 6 और 3, और नंबर है 60 + 3, नंबर है 60 + 3। डिजिट्स की अगर मैं डिजिट्स बोलूँ तो डिजिट्स हैं 2 और 6, तो नंबर हो गया 2 × 10 + 6। अगर इस नंबर की बात करें, इसकी डिजिट 6 और 3 है, तो नंबर हो गया 60 + 3। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह यानी जो नंबर 10th प्लेस पे आएगा उस नंबर में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो ये नंबर 2 डिजिट का नहीं 3 डिजिट का होता, जैसे एक नंबर ले लिया हमने 428, 428, इस नंबर को ऐसे लिखे, पढ़ कैसे रहे 428, यानी ये 100 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, ये 1st प्लेस पे है। तो 1st प्लेस का ऐसे ही 10th प्लेस का नंबर 20 और 100 प्लेस का नंबर 400, तो 428, ठीक है ना। इस तरह समझ पा रहे होगे। तो हम डिजिट्स जो है वो लेट कर लेते। लेट द डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर x एंड y, ठीक है। और हमने x को 10th प्लेस की डिजिट लेट किया और y को 1st प्लेस की डिजिट लेट किया, ठीक, ओके। तो डिजिट्स अगर x और y हो जाएंगी तो जरा बताएं नंबर क्या बनेगा, 10x + y। नंबर बेटा क्या बनेगा 10x + y, क्योंकि x जो है वो 10th प्लेस की डिजिट है। और उसके बाद आपसे ये भी कहेगा कि हम नंबर का डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं। एक बार फिर से देखिए ज़रा, सपोज करिए एक नंबर लिखा आपने 23, 2 और 3, डिजिट्स हैं 2 और 3, तो इससे नंबर बनेगा बेटा 23। क्या बनेगा बेटा 23। और अच्छा, इसी की अगर डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें तो 32 बनेगा। तो क्या बनेगा 32। तो 2 और 3 से नंबर बना 23, 20 + 3 लिख रहा हूँ मैं इसको। और मैं डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दूँ तो 3 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा, तो नंबर्स बन जाएगा 30 + 2। यानी जो 1st प्लेस पे था वो 10th प्लेस पे पहुंच जाएगा, और जो 10th प्लेस पे था वो 1st प्लेस पे पहुंच जाएगा। बेसिकली इतनी बात है, ठीक। तो देखिए
तो डिजिट्स ये हो गई। तो बेटा नंबर क्या बना जाके, मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो नंबर बना जाके 10x प्लस वाई, नंबर क्या बना जाके 10x प्लस वाई। और नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, और अगर डिजिट को रिवर्स कर दें, रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो नंबर क्या बनेगा, डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो y आ जाएगा 10th प्लेस पे और x चला जाएगा 1st प्लेस पे। तो बेटा नंबर 10y प्लस x हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी आई होप, है ना। डिजिट को रिवर्स कर दो तो 62 है तो वो 26 हो जाएगा, 62 था तो 2 पहुंच जाएगा 10th प्लेस पे, है ना, और 6 पहुंच जाएगा 1st प्लेस पे। तो इस तरह डिजिट थी x एंड y, तो नंबर हो गया 10x प्लस वाई। और कह रहा है कि इसको रिवर्स करके एक नंबर मिलेगा, तो रिवर्स करके क्या नंबर मिलेगा, रिवर्स करके एक नंबर मिलेगा तो y पहुंच जाएगा 10th प्लेस पे, x पहुंच जाएगा 1st प्लेस पे, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तीनों चीज़ें समझ गए, डिजिट x y हैं तो नंबर ये होगा, और अगर उसका ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं डिजिट का तो नंबर ये मिलेगा। लिखा है मैंने, नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक, आप क्वेश्चन बना लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट का सम 9 है, डिजिट का सम 9 है। तो बेटा एक डिजिट x है, दूसरी y है, और दोनों डिजिट को आप ऐड करते हैं तो 9 आता है। ये देखिए पहली इक्वेशन आपके पास आ गई, बढ़िया मस्त। सेकंड कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो नंबर बेटा ये है, नंबर का 9 टाइम्स 10x प्लस वाई, 9 टाइम्स द नंबर। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो है ना, ये ट्वाइस है किसका, जो नंबर आप ऑब्टेन करोगे बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है ना, नंबर जो है उसका 9 टाइम्स, ये डबल है किसके, उस नंबर के जो नंबर हमें मिला है ऑर्डर को रिवर्स करने पर। ये लिखा मैंने नंबर, ये लिखा मैंने वो नंबर जो ऑर्डर को रिवर्स करने पे मिला है। ठीक, इस नंबर का 9 टाइम्स, अगर इस नंबर का 9 टाइम्स करता हूँ तो ये इसका डबल हो जाता है। कौन डबल हो जाता है, ये, और मुझे लगाना है क्या है, इक्वल, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, इसमें करूंगा। बोल रहा है 9 टाइम्स द नंबर इज डबल द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ये नंबर हो गया, ये नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 × 9 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ठीक है, x को इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, 90x 88x, इसको इधर लेके आइए, माइनस का 11y इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं बचा उधर, अभी 11 कॉमन आ सकता है पूरी इक्वेशन में, आ सकता है ना। 11 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। कहेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखिए 88x लिखा हुआ है तो 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 11 से डिवाइड करोगे तो 0 का 0 रहेगा। तो 11 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 8x हो गया माइनस y हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन में आप मेथड लगा लीजिए, जो भी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, x के कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 8 है, बट y का कोएफिशिएंट देखिए 1 है और यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है ना, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है। और साइन देखिए, साइन दोनों के डिफरेंट हैं, तो जब साइन डिफरेंट हैं तो ऐड करने से ही काम बन जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। देखिए बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, ऐड में नहीं। तो 8x प्लस x 9x प्लस वाई माइनस वाई 0, खत्म। 9 प्लस 0 9, x की वैल्यू बेटा 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मेरा पहला 10th प्लेस का डिजिट आ गया 1। अभी क्या करेंगे,
अभी पुटिंग x इक्वल्स टू 1 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 या 2 में, तो इस बार मैं 2 में रख देता हूँ क्योंकि 2 इक्वेशन थोड़ी सी, नहीं 1 में ही रख दीजिए, कोई भी इक्वेशन रख सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, तो x की जगह 1 लगाया, प्लस वाई इक्वल्स टू 9, देन y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। ठीक है, ये हो गई हमारी डिजिट्स। डिजिट्स हमने लेट करी थी x एंड y, तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, y x पहले लिखेंगे और y बाद लिखेंगे, 18 हो गया। देयरफॉर नंबर इज 18। नंबर क्या हो गया बेटा, 18 हो गया आपका नंबर। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स पहले बोला था इज 9, देखिए डिजिट्स का सम 9 आ रहा है, 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, और बोल रहा था 9 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो ये नंबर हो गया, इसका 9 टाइम्स इज डबल द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो 18 का जब डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 18 इंटू 9 कितना आएगा, 162। अब देखिए ये डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर ठीक है। नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जाती है बैंक में 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। उन्होंने कैशियर से बोला कि मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट दीजिएगा सिर्फ, ठीक है। मीना गॉट मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो पहले तो ये समझना है कि दो बातें हो रही हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, कितने नोट मिले उसको, और टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट 2000 है, और 50 के और 100 के नोट उसको दिए गए हैं। तो लेट आप ये करोगे, लेट शी गॉट, मीना मतलब शी क्या, मीना लिख लिए, मीना गॉट ₹50 नोट्स इक्वल्स टू एस। मान लेते 50 रुपये के उसको एक्स नोट मिले, बैंक के कैशियर ने 50 रुपये के एक्स नोट्स दिए, एंड मीना गॉट ₹100 नोट्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो टोटल उसको कितने नोट मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। टोटल उसको कितने नोट मिले हैं, 25 नोट मिले हैं। यानी 50 रुपये के नोट उसके बाद एक्स हैं और 100 रुपये के नोट वाई हैं, समझ रहे हैं, और टोटल उसको 25 नोट मिले। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब पहली वाली तो आसान थी, अब समझ गया। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए मेरे पास, मेरी पॉकेट में 50 रुपये के 10 नोट हैं। 50 रुपये के कितने नोट हैं, 10, और 100 रुपये के 5 नोट हैं। तो मेरी जेब में कितने पैसे हैं, बोलिए, कितने रुपए मेरी जेब में, 1000 ना। कैसे आया, यहाँ पे 50 रुपये के 10 नोट हैं तो यहाँ पे 500 रुपये बने, यहाँ पे 100 रुपये के 5 नोट हैं तो यहाँ पर भी 500 रुपये बने। टोटल दोनों को ऐड कर दिया, 1000 आ गया। ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। हमने बेसिकली किया क्या, ये तो नंबर ऑफ नोट्स हैं, देखिए बेटा नंबर ऑफ नोट्स, ये नंबर ऑफ नोट्स लिखे थे ऊपर, ये नोट्स लिखे हैं दोनों, और ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू है। जब नंबर ऑफ नोट्स में उसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल अमाउंट आ जाता है। जैसे मेरे पास मान लो 2-2 रुपये के 10 नोट हैं, 2-2 रुपये के 10 नोट हैं, तो कितना पैसा हुआ मेरे पास, 20 रुपये हुआ। हाँ, 2-2 के 10 नोट हैं तो 20 रुपये हुआ। तो मेरे पास 2 रुपये के
नोट कितने हैं बेटा 10, कितने नोट हैं 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोट्स में जब आप वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ठीक है। तो अब कह रहा है उसको टोटल कितने रुपए मिले 2000, टोटल कितने रुपए मिले 2000, ठीक है। टोटल उसको 2000 रुपीज़ मिले। 50 रुपए के नोट कितने हैं x, तो 50 रुपए के टोटल अमाउंट कितना हुआ 50 इंटू एक्स। ये बात समझ में आ गई। देखिए 50 रुपए के 2 नोट होते तो 50 इंटू 2 करते यानी 100, 50 के 3 नोट होते 50 इंटू 3 करते यानी 150, 50 रुपए के 4 नोट होते 50 इंटू 4 करते, 50 रुपए के x नोट्स हैं तो 50 इंटू एक्स करेंगे। तो ये हो गया 50 रुपए का कितना अमाउंट है उसके पास, प्लस टोटल अमाउंट की बात हो रही है। 100 रुपीज़ के वाई नोट, देखो 100 रुपीज़ का एक नोट होता है तो 100 इंटू 1 करते, 100 रुपीज़ के 2 नोट होते 100 इंटू 2 करते यानी 200 हो जाता। 100 रुपीज़ के वाई नोट्स हैं तो 100 इंटू वाई करेंगे। ये 50 रुपये का अमाउंट हो गया, ये 100 रुपये वाले नोटों का अमाउंट हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो बोल रहा है कि मीना को बैंक से टोटल 2000 रुपये मिले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी सी हल्की कर सकते हैं, हल्की का कहने का मतलब है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी इसको इक्वेशन 2 मतलब ये देखिए 50 का डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, 50 का डिवाइड कर देंगे तो इधर 50 का डिवाइड होगा तो x आएगा, 50 का डिवाइड करेंगे तो 2y हो जाएगा, यहाँ 50 का डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा, है ना। 50 4 द 200 और 0 पे 0, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी नेक्स्ट क्या करें, 1 और 2 में देखिए आप x के कोएफिशिएंट सेम है तो और साइन दोनों के सेम है, तो जब साइन सेम होते हैं तो इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं, लिखेंगे सबट्रैक्टिंग। अगर इसमें डाउट होता है आपको 1/2 2/1 तो उसका भी तरीका, उसको आप सीधे ऐसे लिखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसे लिख दो, ख़त्म। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये 1 हो गई, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी इसको आप साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल हो गया, y माइनस 2y माइनस y, है ना, y माइनस 2y माइनस y, 25 माइनस 40 माइनस का 15, तो y की वैल्यू बेटा 15 निकल के आ गई। और y हमने लेट क्या किया था 100 रुपये के नोट, तो 100 रुपये के नोट कितने हैं 15, यानी 100 रुपये के टोटल अमाउंट कितना है 1500, ठीक। अब यही वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 बोल रहा है, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 दैट इज 10, ठीक है। तो देयरफॉर मीना गॉट rupees 100 and rupees 50 notes. Meena got number of rupees 100 and rupees 50 notes equals to 100 रुपये के नोट मिले हैं उसको कितने 10, है ना, 100 रुपये के नोट मिले हैं, अच्छा 15 मिले हैं, ठीक है, 100 रुपये के 15 नोट मिले हैं और ये मिले हैं 10 ना रेस्पेक्टिवली। ये इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया। अब अमाउंट अगर चेक करना चाहें क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25, दोनों नोट जो टोटल नंबर ऑफ नोट थे वो 25 थे, 15 प्लस 10 25 आ रहा है ना, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मतलब जो किताबें जो हैं वो किराए पे देती है, ठीक है। उसमें एक फिक्स चार्ज होता है और चार्ज पर डे होता है। अब फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे का क्या मतलब है, देखिएगा, सपोज करिए आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपने उनसे बोला कि मुझको एक हिस्ट्री की बुक दे दीजिए, सपोज करिए कोई भी हिस्ट्री की बुक है, तो वो बोलेंगे भैया देखिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे और इन 10 रुपये में आप 3 दिन किताब रख सकते हैं,
इन 10 रुपए में हम आपको किताब जो है वो 3 दिन के लिए किराए पर देते हैं। ये किताब का किराया हो गया, इसको बोलेंगे फिक्स चार्ज। इसको क्या बोलेंगे बेटा? फिक्स चार्ज, समझिएगा, फिक्स चार्ज। उन्होंने बोला कि 10 रुपए में आपको 3 दिन के लिए किताब किराए पे देंगे। उसके बाद आप किताब जितने दिन रखेंगे उसका 2 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, उसका 2 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। अब मान लीजिए आपने किताब रखी 5 दिन, कितने दिन रखी? 5 दिन, तो कितना रुपए देना पड़ेगा? देखिए 10 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा 3 दिन के लिए। 10 रुपये में 3 दिन के लिए किताब वो देते हैं, और उसके बाद जितने भी दिन रखेंगे उसका 2 रुपये के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने 5 दिन किताब रखी है ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं, तो उन 2 दिन का 2 रुपये के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, यानी 4 रुपये नहीं हो गए? तो टोटल कितना हो गया? 14 रुपये। टोटल कितना हो गया? 14 रुपये। बात समझ पाए मेरी? ठीक है। अब मान लेते हैं आपने 10 दिन किताब, मान लेते हैं आपने 7 दिन किताब रख ली। कितने दिन किताब रख ली? 7 डेज। तो उनका क्या रूल है कि 10 रुपये में वो 3 दिन की किताब देते हैं किराए पे। 10 रुपये में वो 3 दिन के लिए किताब किराए पे देते हैं। 7 दिन के लिए किताब रखी है तो 3 दिन का तो 10 रुपये में चल जाएगा। अब बाकी कितने दिन बचे एक्स्ट्रा? 4 बचे हैं ना। 7 दिन के लिए किताब, आप 7 दिन रखी है आपने किताब, तो 4 दिन का पर डे का कितना लगाएंगे? वो 2 रुपये, तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यानी 18 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ये बात समझ पाए होंगे? तो इसमें आपको 2 चीज़ें लेट करनी पड़ेगी। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इक्वल्स टू ₹X। मान लेते हैं ये वाला जो फिक्स चार्ज है ना, ये वाला, ये हम X लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? X। एंड द चार्ज पर डे ठीक है, देयर आफ्टर से मतलब क्या है कि उसके बाद अगर किताब और रखते हैं आप तो ₹Y, उसके बाद आप और किताब रखेंगे तो उसका जो चार्ज है पर डे का वो Y के हिसाब से चलेगा। 1 दिन का Y, 2 दिन का 2Y, है ना। जैसे यहाँ पर चार्ज पर डे देयर आफ्टर चल रहा था, ये वाला दिखा ना, ये 2 रुपये के हिसाब से चल रहा था। ओके, अब बोल रहा है ठीक है, और जो फिक्स चार्ज है ना वो पहले 3 दिन के लिए है। ठीक। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिन के लिए किताब रखी है और कितना रुपए पे किया है? 27। अब देखो सरिता ने पैसा किस हिसाब से दिया होगा? सरिता ने पहले तो फिक्स चार्ज दिया होगा लाइब्रेरी को, ये वाला, और इस फिक्स चार्ज में वो किताब कितने दिन रख सकती है? 3 दिन रख सकती है। और उसने किताब रख ली कितने दिन? 7 दिन। तो 3 दिन का तो पैसा यहाँ से कट हो गया। अब बचे कितने दिन? 4 दिन बचे। 4 दिन बचे, और पर डे का कितना ले रहा है वो? Y। हाँ, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज में इंक्लूड हो जाएगा, और जो बचे हुए 4 दिन हैं उसका उसको Y रुपए के हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बचे हुए 4 दिन का उसको 2 रुपये के हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा, तो यहाँ Y रुपये के हिसाब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि पर डे का चार्ज हमने Y लेट किया है। और रुपीज़ कितना पे करना पड़ा? 27। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके। नेक्स्ट बोल रहा है वाइल सूदी कोई और होंगी, सूदी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब सूदी ने किताब कितने दिन रखी? 5 दिन। तो 5 दिन जब उसने किताब रखी तो पहले 3 दिन का कितना लगेगा उससे? X। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। अब बचे कितने दिन? 2 दिन बचे, तो 2 दिन का Y रुपये के हिसाब से पैसा लगेगा। और टोटल कितना रुपये पे किया उसने? 21। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आ गई। अब दोनों ही इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं X के कोएफिशिएंट सेम है। दोनों ही इक्वेशन में X के कोएफिशिएंट सेम है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस कर लीजिए। x + 4y = 27, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और x + 2y = 21 इक्वेशन नंबर 2। माइनस करेंगे, माइनस माइनस, और ये साइन चेंज हो जाएंगे ना माइनस करेंगे तो। x से x कैंसिल हो जाएंगे। 4y - 2y 2y, 27 - 21 दैट इज 6, y की वैल्यू 3, और y हमने लेट क्या किया था? चार्ज पर डे, यानी लाइब्रेरी 1 दिन का कितना चार्ज करती है? 3 रुपये चार्ज करती है।
3 दिन के बाद वाला। पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए y इक्वल्स टू 3, तो x प्लस 4 y की जगह 3 इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 21 है ना, ये 4 3 या 21 और 21 इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। x की वैल्यू बेटा 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, यानी वो फिक्स चार्ज कितना था? 6 रुपीज़ था। फिक्स चार्ज कितना था? 6 रुपीज़। फिक्स चार्ज कितना था? 6 रुपीज़। आंसर को चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कितने दिन के लिए किताब रखी थी उन्होंने? 7 डेज़ के लिए, तो 7 डेज़ के लिए चेक कर लो। 3 दिन के लिए तो 6 रुपये लगेंगे, 3 दिन के लिए 6 रुपये लगेंगे, तो 7 दिन के लिए अगर हम किताब लेंगे तो 3 दिन के लिए 6 रुपये लगेंगे। ओके, बचे कितने दिन? 4 दिन। तो और 4 दिन का पैसा हमें किस हिसाब से देना है? 3 रुपये के हिसाब से। तो 4 दिन जो बचे हुए हैं उसका पैसा देना है हमें 3 रुपये के हिसाब से। तो 4 × 3 तो 6 आ गया, 4 3 12 आ गया और ये 18 आ गया। ये गलत आ गया, आई होप कहीं गलती होगी ना। 4 3 12 होगा, सॉरी 4 3 12 हो गया। तो 27 - 12 कितना होगा? 27 - 12 15। हाँ ठीक है, ये गलती थी इसको। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं अपना आंसर। देखिए 7 दिन के लिए किताब ली थी, 7 डेज़ के लिए, फॉर 7 डेज़। 7 डेज़ के लिए जब उन्होंने किताब ली थी, तो 7 डेज़ के लिए जब वो किताब लेंगे तो पहले तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज है कितना? 15 रुपये। तो 15 रुपये, और ये 15 रुपये में कितने दिन कट जाएंगे? 3 दिन। कितने कटेंगे? 3 दिन कटेंगे। उसके बाद जितने भी दिन वो रखेंगे किताब, तो उसका 3 रुपये के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो भाई बचे कितने दिन? 4 डेज़ बचे हैं, तो 4 डेज़ का उनको 3 रुपीज़ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। 15 + 4 3 12 दैट इज़ 27। देखिए हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देख लीजिए, इन्होंने किताब कितने दिन रखी थी? 5 दिन। कितने दिन रखी थी बेटा? 5 दिन रखी थी किताब, 5 दिन रखी थी। तो 5 दिन के लिए उनको 15 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये फिक्स चार्ज है। 3 दिन कट जाएंगे इससे, बचे कितने? 2 दिन। तो 2 दिन का पैसा उनको y के हिसाब से देना पड़ेगा। y की वैल्यू 3 आई है, तो 15 + 3 2 6 21। देखिए दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरह से किसी भी लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी या लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब है जो किताबों को किराए पे देती हैं। ठीक है, देयरफॉर ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई है। x क्या है हमारा? फिक्स चार्ज, और y क्या है? चार्ज पर डे। तो यहाँ पर आपका एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज खत्म हो गई। बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों ने करी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वहाँ पर भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कि और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए।